अब बात उस आतंकी मॉड्यूल की जिसके जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश की गई। जी हां, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 6 आतंकियों ने अपनी जुबान खोली है और आतंक के वो राज उगले हैं जो कि बेहद खतरनाक थे। दिल्ली को कैसे दहलाना था, कहां धमाका करना था, सब कुछ बताया है। इस बीच इस आतंकी मॉड्यूल का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। बेटा निकला आत्मघाती, पिता है मास्टरमाइंड। उड़ने वाला था रेलवे ट्रैक, साजिश से पहले आतंकी ट्रैक। कहां कैसे होना था धमाका, प्लान डी पर एक्सप्लोसिव खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों के गिरफ्त में आए ये 6 चेहरे अब बोल रहे हैं, पाकिस्तान में बनी खौफनाक साजिश का हर राज खोल रहे हैं। पुलिस रिमांड पर आतंकियों के जुबान सच उगलने लगी है। हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रचने वाले ये आतंकी खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया था, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने इन आतंकियों के लिए फंडिंग और हथियार पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब इस मामले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए इन आतंकियों को हिंदुस्तान में ब्रिज और रेल की पटरी उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले जगह इन आतंकियों के निशाने पर थी। बरामद 2 आईईडी में 1.5 किलो आरडीएक्स है, जिसमें भारी तबाही मचाने की क्षमता थी। आतंकियों से पूछताछ में कई स्नाइपर सेल की जानकारी मिली है, जिससे आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकवादियों को पाकिस्तान में आईएसआई ने एक खास तरह की ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग में इनको ये सिखाया गया था कि कैसे भारत में बड़े बड़े ब्रिज और रेल पटरियों को आरडीएक्स से उड़ाना है। साथ ही आने वाले समय में चुनावी सभाओं के अंदर इस तरीके से धमाके करने हैं कि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो। आतंकी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी साजिश के तार खोल रहे हैं। टेरर की साजिश के तार एक देश से दूसरे देश तक कैसे जुड़े हुए हैं, अब इसकी टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले जीशान और ओसामा ओमान पहुंचे थे। यहां से इन्हें पाकिस्तान लेकर आया गया था, जहां इन्हें आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। अरेस्ट हुए आतंकियों ने खुलासा किया कि मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है, जो ओसामा का पिता है। 3 देशों से होता हुआ ये टेरर रूट हिंदुस्तान तक पहुंचा, जहां त्योहार के मौके पर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया जाना था। रिमांड पर आतंकियों के सामने सच उगलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। ओसामा से हुई पूछताछ में ये बात भी सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के टेरर मॉड्यूल का दुबई कनेक्शन सामने आया। खुलासा ये हुआ कि दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। ओसामा का पिता उसैदुर रहमान दुबई में है और वहीं से आईएसआई के संपर्क में है। ओसामा से हुई पूछताछ और उसकी चैट से इस बात का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी को ओसामा से पूछताछ में पता चला है कि टेरर मॉड्यूल का असली मास्टरमाइंड उसका पिता उसैदुर रहमान है, जो दुबई में एक मदरसा चलाता है और आईएसआई के सीधे संपर्क में है। यही नहीं, ओसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। ये सारा खुलासा ओसामा से पूछताछ और उसके मोबाइल में मिले चैट से हुआ है। दिल्ली पुलिस और दुबई में बैठे इस साजिश के मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने वाली है। वहीं महाराष्ट्र एटीएस की टीम दिल्ली में है, जो जल्द गिरफ्तार हुए आतंकी जान मोहम्मद से पूछताछ करने वाली है।
गिरफ्त में आया आतंकी जान मोहम्मद पिछले 20 साल से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जान मोहम्मद और अनीस इब्राहिम लगातार संपर्क में रहते थे। जान मोहम्मद एक पाकिस्तानी शख्स के जरिए अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया था। जान मोहम्मद का किसी भी किलिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाना होता था। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। पाकिस्तान के इन पालतू आतंकियों को त्योहार के मौके पर सीरियल ब्लास्ट करने थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने हिंदुस्तान को दहलने से बचा लिया। मुंबई से दीपक दुबे और दिल्ली से विमल कौशिक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।